गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग बच्चों एनडीए क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। आईटी मेंस वाली सीरीज चल रही थी बच्चों हमारी। अभी एक आध दिन बीच में एक लेक्चर डालूंगा, बड़ा शानदार सा लेक्चर होगा, वो आपको बड़ी हेल्प करेगा फंक्शन चैप्टर में, सही है। और उससे बहुत सारे इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे और एक्चुअल में था क्या वो चीज़, ठीक है। अभी थोड़ा समय मिलेगा तो मैं डालूंगा लेक्चर, आप लोग देखिएगा और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। लीजिए भाई, ये हमारे जो क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर रहे हैं ये 2019 के एनडीए में पूछे गए हैं, ठीक है। हमारे एनडीए एग्जाम 2019 में क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए। तो भाई पहले नंबर का जो क्वेश्चन बच्चों वो यहाँ पे पूछा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। n की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ लिखा हुआ है भाई कि वेयर आयोटा बराबर होता है √-1 के, ठीक है। इसके ऑप्शन थे बच्चों 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है, अब जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को। मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बता रखी है बच्चों, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे कितना होता है माइनस आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे प्लस आयोटा। यहाँ बच्चों कितना है, दैट इज 1 माइनस आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा की पावर क्या हो गया n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब n की वैल्यू बच्चों क्या रखोगे आप, आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, आयोटा की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, नेगेटिव की और इवन पावर भी क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 2। सबसे इंटीग्रल वैल्यू सबसे छोटी पूछी गई है, 4 की पावर 4 का यहाँ पे रखोगे 4 की पावर 16 होगा वही 1 होगा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया बच्चों स्मॉलेस्ट, तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 2। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं एक मिनट, ये चीज याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई वो देखिए आप, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या पूछा गया भाई, वो पूछा गया आप लोगों से कि आपको दे रखा है भाई z बराबर है 1 प्लस आयोटा, देन मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल्स टू, ये पूछा है। तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन थे बच्चों इसके, वो ऑप्शन थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z की जगह अगर मैं बच्चों 1 प्लस आयोटा लिख दूँ 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, आपको पता है कभी नीचे आयोटा नहीं आएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करोगे ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और भाई नीचे भी क्या होगा 1 माइनस आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है। और आप लोगों को पता है कि भाई कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया बच्चों हमारे पास z1 मान लेते हैं, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या मान लिया z1, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे 0 आयोटा, इसका मॉडुलस पूछा बच्चों आप लोगों से, मॉडुलस निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 2। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, आप लोगों से बच्चों वैल्यू पूछी गई है cosec 7π/6 इंटू sec 5π/3, भाई इसकी वैल्यू पूछी जा रही है आप लोगों से। तो भाई ये तो आप लोग कर ही रहे हो 12th वाले बच्चों, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आप लोग पता है भाई कि इसको कैसे डील करना है, न्यूमरेटर से एक वैल्यू ज़्यादा है प्लस कर दोगे भाई, इसको आप लोग कैसे करोगे, ये तो 11th ट्रिग्नोमेट्री का है बच्चों पोर्शन। यहाँ पे क्या बच्चों 2 टाइम्स से 1 कम है, कॉसेक पाई में जब ऐड करूँगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉसेक क्या होता है बच्चों नेगेटिव होता है, सेक 2 पाई में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सेक वैसे भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। कॉसेक π/6, कॉसेक बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन ये π/6 मतलब 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना होगा बच्चों, -2 हो गया। यहाँ कितना होगा, cos 30 बच्चों कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। आपका आंसर क्या हो गया, -4/√3। तो इसके अंदर ऑप्शन ये भी था -4/√3। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी कि हर क्वेश्चन को यहाँ पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको फटाफट करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो भी सब, तो धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूँगा क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कैसे कैसे अप्रोच किया जाता है। क्वेश्चन बच्चों ये था, आपसे पूछा गया वैल्यू क्या होगी भाई इसकी, cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x और cot 2x। करना चाहूँगा आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके भी कर सकते हो। इसके ऑप्शन क्या थे बच्चों, इसके ऑप्शन थे -1, 0, 1 एंड 2। बट इस तरह के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 6x को लिखो, 4x + 2x दोनों तरफ cot का मल्टीप्लाई करो, फिर cot वाली आइडेंटिटी लगाओ। और मुझे पता है आप लोगों को cot वाली आइडेंटिटी याद ही नहीं होगी। ठीक है, बच्चों को 10 वाली आइडेंटिटी याद होती है, cot वाली आइडेंटिटी याद नहीं होती। अब क्या किया जाए, अब बच्चा फंस जाएगा। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू पुट कर दो x की, सही है, जो बहुत आसान है, जिसपे एंगल इनफाइनाइट नहीं हो रहा, कुछ इस तरीके का। मैंने 15 डिग्री पुट कर दिया, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ 15 × 4 60, यहाँ 15 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों 60, यहाँ 15 × 6 90, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 30। अब देखो cot 90 बच्चों 0 होता है, ये दो टर्म 0 हो गए, हटिए। cot 60 बच्चों, cot 60 कितना होता है भाई, tan 30 होता है 1/√3, तो ये cot 60 हो जाएगा 1/√3 और cot 30 कितना हो जाएगा √3। ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे आंसर कितना आ गया बच्चों 1, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन बच्चों एक बार पूछा गया आप लोगों से कि भाई ये बताइए 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा और इनटू में 1 + tan थीटा और इनटू में, मैंने पूरा लिखा नहीं यहाँ पर, 1 + tan थीटा + sec थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। ठीक है, और इसके जो ऑप्शन थे बच्चों वो ये थे 1, 2, 3 एंड 4। दीज आर द ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये यहाँ पर देखो वो चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग कि भाई tan को खोल दिया जाए sin अपॉन cos में, cot को खोल दिया जाए cos अपॉन sin में, cosec 1 अपॉन sin होता है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग अपने सब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं वहाँ पर स्कूल में। यहाँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, हम लोग एंगल पुट करेंगे बच्चों। ठीक है, एंगल पुट करेंगे ऐसा एंगल जो फटाफट कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब भाई tan और cot के अंदर तो भाई वैल्यू आती है √3, ये भी आती है, लेकिन सबसे अच्छी वैल्यू आती है 45 पे, दैट इज 1। तो मैंने यहाँ बच्चों थीटा की वैल्यू पुट कर दी 45। ठीक है, 1 + cot 45 1 होता है, cosec 45 बच्चों √2 होता है। यहाँ देखोगे 1 + 1 -√2, तो भाई यहाँ देखोगे ये आ जाएगा 2 - √2 और ये आ गया बच्चों 2 + √2। a - b, a + b बच्चों कितना होगा a² - b², यही होगा। तो 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द आंसर, दैट इज बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। आप समझ रहे कैसे करने होंगे क्वेश्चंस, इस तरीके से इस अप्रोच से लेके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ये क्वेश्चन था इक्वेशन sin inverse x minus cos inverse x equals to π/6। दिस इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एक ऑप्शन था यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा था भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीसरा था नो सॉल्यूशन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन था 2 सॉल्यूशंस। ये इसके ऑप्शन थे बच्चों। तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बात तो मेरे ख्याल से बिना ऑप्शन देखे ही इसका आंसर लग जाना चाहिए था। ठीक है, जो कि आंसर क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इनवर्स है, पता नहीं बहुतों को बात समझ में आई नहीं होगी कि भाई ये यूनिक क्यों लग जाता। आप लोग ये चीज़ देखो भाई, sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/6। अब हर बच्चा जानता है बच्चों, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू बच्चों कितना होता है π/2। मैं π/2 को 1 मिनट के लिए रिप्लेस कर रहा हूँ 90 डिग्री से। ठीक है, π/6 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं किससे, 30 डिग्री से।
दोनों को ऐड कर दो बच्चों, कैंसिल आउट, 2 sin इनवर्स x बराबर हो गया 120, काटोगे बच्चों कितना आ जाएगा 60 डिग्री, sin इनवर्स x के लिए होगी 60 डिग्री, x बराबर हो गया बच्चों sin 60, ठीक है, sin 60 वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू निकल गई x की, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। गॉट इट? कोई दिक्कत? तो अच्छा ये क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे आप लोगों के लिए, ये एनडी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और देखते चलेंगे हम लोग, लगातार क्वेश्चन करते चलेंगे, थोड़ी न्यूली अप्रोच बताते चलूँगा आप लोगों को किस तरीके से, और समझ में भी आ रहा होगा किस तरीके से अप्रोच लगानी है, क्योंकि हम लोगों को फटाफट क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय। आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को।